हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फैंटास्टिक। क्लास नंबर कौन सी है आज? क्लास नंबर 4th। क्या करना है आज का? आज की क्लास का टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको आज बनाना है। लिखिए बच्चे पहले क्लास नंबर। क्लास नंबर 4th। आज काम करना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में दे चुके हैं आपको हम। बनाइए जी बच्चों। सबसे पहले क्या लिखिए? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये पिछले क्लास में बताया था मैंने आपको कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। देखो ना, जो नेट प्रॉफिट आया ना यहाँ पे, इस नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और नेट प्रॉफिट में से क्या करते हैं? आईओडी प्लस करते हैं, सैलरी वैलरी सब माइनस करते हैं। और ये प्लस माइनस कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग तरीके से करेंगे। कैसे सर? आओ दिखाते हैं। पहले एक लाइन यहाँ ड्रॉ करो। फिर एक लाइन जस्ट उसके नीचे ड्रॉ करो। वेरी गुड। फिर एक लाइन इसके पीछे भी ड्रॉ करो। इसलिए मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ, इतना सीधा करने की जरूरत नहीं होती मुझे। ठीक है सर। फिर एक लाइन यहाँ लो। आगे से मैं इतना सीधा उधा करने चक्कर नहीं पड़ूंगा, सीधा हैंड से ड्रॉ कर दूंगा। फिर एक लाइन यहाँ लो। ठीक है सर। यहाँ क्या लिखोगे बच्चे? पर्टिकुलर्स। लिखो जी पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखोगे? अमाउंट। इसमें भी क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। यहाँ क्या लिखोगे? अमाउंट। यस सर। देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी कहा था आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है? जहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट खत्म होता है। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट खत्म होता है तो क्या मिलता है? या तो आपको प्रॉफिट मिलता है या आपको लॉस मिलता है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अगर यहाँ पे लॉस हुआ आपको तो क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में नेट लॉस ट्रांसफर्ड। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आया उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। वेरी गुड। अब क्या होगा? भगवान करे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रॉफिट ही है। ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट आएगा तो क्या करेंगे हम? अप्रोप्रिएशन कर पाएंगे। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ लिखो, क्या यहाँ लिखो? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें जो पार्टनर्स है, मान लो एक्स है, एक्स, फिर वाई है तो वाई। फिर पार्टनर्स को और क्या देने का विचार है? सैलरी। टू सैलरीज। जिसको भी देना चाहो, मान लो एक्स को तो एक्स को दो, लेकिन पार्टनर्स की बात करो यहाँ पे। नॉन पार्टनर्स की सैलरी तो पहले ही हो चुकी है, अदर देन द पार्टनर्स। सैलरी बाद और क्या दे सकते हो? कमीशन। तो लिखो टू कमीशन।
मान लो कमीशन हम वाई को देते हैं, वाई को दे दो। ये तो बिजनेस ने डिसाइड करना, ही तो सवाल में दे रखा होगा आपको। फिर अगर मान लो रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो तो क्या लिखोगे, टू जनरल रिजर्व अकाउंट या सिंपली रिजर्व अकाउंट, जितना भी ट्रांसफ़र करोगे। बिल्कुल सही बात। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, पार्टनर पे चार्ज करोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पार्टनर्स पे आप चार्ज कर रहे हो, ये पार्टनर से आप ले रहे हो, लोगे उससे, क्योंकि ड्राइंग किया ना उसने। अगर कोई पार्टनर्स ड्राइंग करेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन कौन, मान लो एक्स ड्राइंग किया, ये वाई ड्राइंग किया, जितना भी ड्राइंग करेगा उसके हिसाब से बात बनेगी। कितना करेगा, क्या करेगा, ये मेरा काम नहीं है, ये सवाल का काम है। ठीक है। उसके बाद हम प्लस माइनस करेंगे। इसके बाद अगर मेरा मान लो ये साइड ज़्यादा आया, क्रेडिट साइड, तो हमारा क्या होगा, हमारा होगा प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट बच जाएगा। प्रॉफिट तो पहले ही आ चुका है, जो प्रॉफिट लास्टली बच जाएगा तो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या यही लिख देता हूँ मैं आपको, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एक्स है और वाई है, वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, या तो कैपिटल में जाएगा या करंट में जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे पता चल ही जाता, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो बातें मैंने आपको पिछले क्लास में थ्योरेटिकली समझा दिया था, कुछ बातें लिखकर समझाई थी, उसको मैंने आज क्या किया है, सिस्टमेटिक तरीके से, अकाउंटिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। और कौन सी खास बात, देख लो आपके सामने में, एक साथ देखना चाहो, एक साथ देख लो। ठीक है जी, यही आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है सर। अब अगर मान लीजिए इधर हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड, और इधर क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड। आपको अगर इसमें से कुछ भी पूछना है तो मुझसे पहले पूछ लीजिए, आप फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे नहीं लगता कुछ पूछने वाली चीज़ यहाँ पे है, कुछ पूछने वाली चीज़ नहीं है। बताइए, ये पूछ सकते थे सर कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, या तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट को, या कहाँ पे, करंट में। तो ये कब ट्रांसफ़र करेंगे, या तो कैपिटल में करेंगे या करंट में करेंगे, ये कब करेंगे। ये बातें आपको सीखनी पड़ेगी टाइप्स ऑफ कैपिटल पे। अभी मैं इतना हल्का सा बता देता हूँ कि अगर आप फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम अप्लाई करते हैं, फिक्स कैपिटल सिस्टम के थ्रू अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रांसफ़र होगी करंट अकाउंट में। अगर आप फ्लैक्चुएटिंग करते हैं तो ट्रांसफ़र कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में। अब ये फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग क्या है, अगर मैं अभी बताने लगा तो आपका टाइम वेस्टेज होगा, अभी वो बताने का टाइम नहीं आया है। यस सर। अब यहाँ आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन को, मैं लिखता हूँ यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स एंड रेंट टू पार्टनर्स, ये आपने यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया, ये दोनों आपने यहाँ पे क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा तो सुन लो मेरे तरफ से, और मैं क्या कह सकता हूँ। ये इसलिए ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि ये क्या है, बता सकते हो कोई, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। ये नहीं ट्रांसफ़र किया क्योंकि ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। इसको ट्रांसफ़र नहीं किया क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। नहीं ट्रांसफ़र किया क्योंकि क्या है, चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट, इसकी पेमेंट तो होगी ही होगी। दीज आर नॉट अप्रोप्रिएशंस।
ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, कभी भी कोई पूछ सकता है आपसे। दीज आर नॉट अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का सिंपल मीनिंग जानना चाहो हिंदी में तो ये होता है बंटवारा। ये प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है। दीज आर नॉट अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये आपका क्या चार्ज है। अगर ये चार्ज है तो कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। अप्रोप्रिएशन में तो वही जाएगा जो क्या होगा, अप्रोप्रिएशन होगा। और अप्रोप्रिएशन की पेमेंट हम तभी करते हैं जब मेरे पास प्रॉफिट होता है, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। ये बातें पिछली क्लास में हो चुकी है आपसे। सही बताओ, हुआ कि नहीं हुआ पिछली क्लास में? बोलो जी। पिछली क्लास में बात हो चुकी है। यस सर, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, बुक में बहुत बातें लिखी हुई है लेकिन मैं उसका नहीं उतना समझाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बहुत सिलेबस खींचेगा, इतनी ज़रूरत भी नहीं है। बुक ने क्या कर रखा है, इसका जर्नल एंट्री पास कर रखा है। वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। जर्नल एंट्री पास करना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपल क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व। इधर क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, टू P&L अप्रोप्रिएशन। ये तो 11th क्लास से क्या रखे आप, आधा नहीं आता बताओ। अगर जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा जाएगा तो जो डेबिट साइड में उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करेंगे। और टू किसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व एंड दैट। अगर ड्राइंग के साथ आएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट करेंगे। और टू क्या करेंगे, टू P&L अप्रोप्रिएशन। और फाइनली क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू व्हाट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बातें 11th क्लास की बातें होती है, ये एग्जाम में आता भी नहीं है, इसलिए जर्नल एंट्री सिखाना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में डाउट रहेगा कि सर क्यों नहीं सिखा रहे हो। चलो मैं जर्नल एंट्री लिख देता हूँ, लिखो जर्नल। देखो पहला जर्नल क्या होगा, देखो मेन जर्नल पहला, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं आपको। टू क्या लिखोगे, IOC, टू क्या बताओ, जो भी है। आप चाहो तो साथ साथ लिख लो, चाहो तो अलग अलग लिख लो, आपकी मर्जी है। फिर क्या लिखोगे, टू सैलरी, टू कमीशन, और फिर क्या, टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र कर दो। ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, टू व्हाट, P&L अप्रोप्रिएशन। ये पूछेगा नहीं बच्चा, चिंता मत करो आप। लास्टली क्या होगा, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, P&L अप्रोप्रिएशन, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ लॉस, इसका उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस आप लिखना चाहें इसको लिख लीजिए एक साथ, इतनी सी एंट्री है। यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, लिखिए क्वेश्चन आप लोग, बताओ जी। पॉज करके भी आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो। क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है सर? मुश्किल नहीं है, आप जानते हैं उस क्वेश्चन को। क्या बनता है सर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें क्या डिफरेंस है? ये एग्जाम में आपको थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है। अदरवाइज इतना करने के बाद तो आप समझ ही गए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। और इसमें कौन से आइटम्स जाते हैं, जनरली चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है, नेट प्रॉफिट।
अप्रोप्रिएशन कब बनता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। इसमें आइटम कौन जाते हैं? जनरली द आइटम्स ऑफ व्हाट? अप्रोप्रिएशंस, जिनका हम बंटवारा कहते हैं जिसको हिंदी में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पूरे साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है अप्रोप्रिएशन का? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। नेचर क्या होता है? इट इज़ डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस, जो चार्ज होते हैं, जो कंपल्सरी खर्चे होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अप्रोप्रिएशन आइटम्स आते हैं, जैसे सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट एंड कैपिटल टू पार्टनर्स, एंड रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए पार्टनरशिप डीड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए पार्टनरशिप डीड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पी&एल अप्रोप्रिएशन के लिए क्या चाहिए? पार्टनरशिप डीड। या तो पार्टनर्स का खुद का हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है किसका? पार्टनरशिप एक्ट का। मैचिंग प्रिंसिपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा, फिर भी समझा देता हूँ आपको। जितने भी रेवेन्यू इनकम्स होते हैं उसमें से रेवेन्यू प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं, तब जाके क्या बनता है? नेट प्रॉफिट आता है। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कंपलसरी होता है मैचिंग प्रिंसिपल, लेकिन पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है, फुलफिल नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि हमारे पास जितना प्रॉफिट होगा उतना ही प्रॉफिट का हम बंटवारा कर सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा होगा तो भी उतना करेंगे जितना करना है मुझे। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्सपेंडिचर को पे करना कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या आप पार्टनर्स को पे करोगे? करेंगे अगर प्रॉफिट होगा तो। सैलरी टू पार्टनर्स पे करोगे? करेंगे अगर प्रॉफिट होगा तो। कमीशन टू पार्टनर्स देंगे अगर प्रॉफिट होगा तो। लेकिन इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अप्रोप्रिएशन। इसलिए यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पे कंपलसरी है वहाँ पे रेवेन्यू इनकम के साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैच करना होगा ही होगा, इसलिए मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। मैंने जल्दी में समझा दिया, और ये सब चीज़ों को जल्दी नहीं निपटाएंगे ना तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए है, बहुत सारे क्वेश्चंस, तब कैसे कर पाएंगे हम? आपने देखा होगा जब मैं एनपीओ पढ़ाया आपको तो 15-16 क्लासेस हो गई, तब भी जाकर के अभी 3-4 क्लासेस और लेंगे, कुछ क्वेश्चंस बड़े बड़े कराएंगे, तब जाकर कंप्लीट होगा। तो सिमिलरली समझिए कि अगर आप इतना थ्योरेटिकल बातें में कुछ बातें आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, इवन आफ्टर माई मेकिंग यू अंडरस्टैंड, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको। आइए जी बच्चों, एक सवाल दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये सवाल को मैं टोटली टाइम वेस्टेज मानता हूँ, आप लिख लीजिए, देखिए सामने में आपके, ये अयूब एंड अमित का सवाल है, इसको मैं टाइम वेस्टेज मानता हूँ। ये बुक है, बुक का काम तो है ही बहुत ही बेसिक बारीक बातों को समझाना, लेकिन मैं टीचर हूँ तो मुझे क्या काम है, मेरा क्या काम है कि मैं इतनी बेसिक्स में ना जाऊँ, एक नटशेल में मेन बात समझाऊँ, आपका काम हो जाए। ये 6th क्वेश्चन तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो आप 11th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। बस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद का जो बात है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं बुक में जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दिख रहा है आपको? बताओ, ज़्यादा फास्ट हो गया तो मैं स्लो हो जाता हूँ। अब मैं ऐसे बोलता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किधर भाई? क्रेडिट साइड। अगर लॉस होता तो डेबिट साइड। अभी कुछ देर पहले सिखाए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इस तरह की लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसे तो आपको नींद आ जाएगी, ये कोई सही तरीका नहीं है। जहाँ मुझे काफ़ी स्लो बोलना होगा वहाँ हम काफ़ी स्लो बोल लेंगे, चिंता नहीं करना। तो देखो ना, नेट प्रॉफिट कितना आया हुआ है? 48,750। उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या सर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा? एकदम नहीं आएगा। ये तो पहला सवाल है, बेसिक सवाल है, करके दिखाना है कि होता क्या है, इसलिए इसने करके दिखाया है। और मैंने इससे पहले ही आपको पिछले क्लास में समझा दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस बनता है, और ये हम पहले से बनाते आ रहे हैं। उसके बाद क्या बनता है? अप्रोप्रिएशन बनता है, एंड देन बैलेंस शीट बनता है। लेकिन बैलेंस शीट से पहले भी एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। अब देखो ना, इसी सवाल में जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है
उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो बच गया है उसको पार्टनर्स में बांट दिया गया है, और कोई एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल सही बात सर। तो क्या करें, इसको छोड़ दें सर? यस, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको आप ट्राई भी मत कीजिए, घर पे भी मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। समझा दीजिए जितना समझाना था। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ठीक है। अभी इसको होल्ड कर दीजिए, अभी मत कीजिए सवाल को, अभी वापस मुड़ेंगे हम तब कराएंगे ऐसा सवाल आपको। 8th है, अभी छोड़ दीजिए। 9th है, अभी छोड़ दीजिए भाई, एकदम से एक बड़ा सवाल करेंगे ना जिसमें सब कुछ आ जाएगा। 10th है, अभी होल्ड कीजिए, अभी नहीं करना है। ऐसे एक एक आइटम पे एक एक सवाल करेंगे तो पता चला कि 1 साल लग जाएगा इसी चैप्टर को पढ़ने में। मुझे सारा कॉन्सेप्ट देने दीजिए, फिर मैं एक सवाल बड़ा सा कराऊंगा और सब उसमें आ जाएगा। हेडिंग लिखिए, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। ये थ्योरी आपको करना है खुद से बच्चे, ये मैंने आपसे कहा है कि आपको करके रखना है ये थ्योरी को, ये आपका होमवर्क है। हेडिंग क्या लिखिए, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। Appropriations are more than available profits. Appropriations are more than available profits. क्या मतलब है इसका सर? देखिए एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा मैं आपको क्या करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको समझना बहुत जरूरी है, बनाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि बच्चे मान लो कि आपके पास क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कितना है, मान लो कि आपके पास वो 1,00,000 रुपया है, ठीक है। और आपको पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई है। कितना देना है, मान लो इसको देना है कितना, 50,000, इसको देना है 40,000, ठीक है। दोनों मिला कितना हो गया, 90,000। अब मान लो इसके बाद आपको सैलरी देना है, इसको इसको दोनों को देना है। इसको कितना देना है, 40,000, इसको कितना देना है, 60,000, दोनों मिला कितना हो गया, 1,00,000। वेरी गुड। आपने एक बात नोटिस करी, मैं स्लो हो गया थोड़ा सा, मैं फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्लो बोल रहा हूँ। क्यों सर स्लो क्यों हो गए, क्योंकि बातें क्या हो गई अब, इम्पॉर्टेंट बातें हो गई इम्पोर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट बातें हो गई सर? इंपॉर्टेंट बात यह हो गई कि मैं अलग से अगर हिसाब करता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट कितना होता है। और एक चीज़ और जान लो कि मान लो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो दे रखा आपको इक्वल 1:1। नेट प्रॉफिट लास्टली अगर बचेगा तो 1:1 में बटेगा। यस सर, यहाँ तक की बातें तो क्लियर हो गई। अब क्या कहना चाहते हो सर? मैं कहना चाहता हूँ, देखना मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट तो मेरे पास क्या है, 1,00,000 ही है। और मेरे पास अप्रोप्रिएशन कितने आ गए, वो आ गए 1,90,000। देखो ना, 1,00,000 प्लस 90,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000, सैलरी 1,00,000। तो ये तो श्योर है कि हम सारा आईओसी और सारा सैलरी नहीं दे पाएंगे। कहाँ से दे पाएंगे, क्योंकि ये चार्ज तो है नहीं, ये तो अप्रोप्रिएशन है। मैंने क्या सिखा रखा है कि अप्रोप्रिएशन में तभी हम पे करते हैं जब मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। अगर सफिशिएंट नहीं होता है तो उतना ही पे करते हैं जितना प्रॉफिट होता है। सर अगर मेरे पास लॉस होता तो तब तो हम कुछ पे ही नहीं करते, यहाँ पे मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 1,00,000 प्रॉफिट है। कितना बंटवारा करना है, 1,90,000। नहीं कर सकते सर,
नहीं कर सकते। पार्टनर्स को बुलाएंगे और क्या कहेंगे, मैं अकाउंटेंट हूँ बिजनेस का, मैं पार्टनर्स को बुलाऊंगा और क्या कहूँगा, भाई साहब इधर आ जाओ, एक्स और वाई इधर आओ, एक्स और वाई इधर आओ। देखो जी भाई, आपके पास प्रॉफिट तो 1 लाख की है और आपको पे करना है 1,90,000। क्या क्या पे करना है, आईओसी और सैलरी। बताओ कहाँ से पे कर पाएंगे, नहीं पे कर सकते। तो देखो आईओसी और सैलरी हम पे तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कितना पे कर सकते हैं, सिर्फ एंड सिर्फ कितना, सिर्फ 1 लाख तक पे कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा तो हम पे ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, उससे ज़्यादा हम पे नहीं कर सकते। मान गए बच्चे, ठीक है जी। तो देखो अब क्या है, अकाउंटेंट ने उसको बुलाया और उसको कहा कि भाई नहीं पे कर सकते। देखो हम 1,90,000 नहीं पे कर सकते, हम हद से हद आपको 1 लाख पे कर सकते हैं, 1 लाख पे कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि क्या ये 1 लाख कैसे पे किया जाए। उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या इक्वल है, 1:1 है। तो क्या ये 1 लाख को 50,000 और 50,000 में बांट दिया जाएगा, नहीं, ये इक्वली नहीं बांटा जाएगा, इसको 1:1 में नहीं बांटा जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का बंटवारा तो बाद में होता है। देखो ना, पहले आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, पहले पार्टनर को सैलरी दोगे, उसके बाद प्रॉफिट की बात आती है। प्रॉफिट बचेगा तब तो देंगे। तो फिर क्या रास्ता बचता है सर, इसका मतलब रास्ता ये बचता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। तो क्या पॉसिबल है, पॉसिबल देखो क्या चीज़ बताता हूँ। पॉसिबल ये है, हम लिखेंगे यहाँ पे x और यहाँ लिखेंगे y, फिर लिखेंगे यहाँ पे IOC। बताओ x का IOC कितना है, 50,000, और y का IOC कितना है, 40,000। फिर लिखेंगे सैलरी, x की सैलरी कितनी है, 40,000, y की सैलरी कितनी है, 60,000। इनके आईओसी और सैलरी को प्लस करें तो कितना बनता है, 90,000। इनका प्लस करें कितना बनता है, 1 लाख। इसका मतलब एक्स को अगर आईओसी और सैलरी पे करेंगे तो 90,000 करेंगे, वाई को करेंगे तो 1 लाख करेंगे, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9:10 निकलेगा। देखो ना, 90,000 एंड 1 लाख का रेशियो क्या निकलेगा, 9:10। दोनों को सम किया तो कितना बन गया, 19। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास प्रॉफिट बचा हुआ 1 लाख, इसको हम प्रॉफिट के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि इसको यही करेंगे 9:10 के रेशियो में बांट देंगे। मतलब 1 लाख को क्या करेंगे, 9/19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा 1 लाख के क्या करेंगे, 10/19 से कर देंगे, 9/19 एंड 10/19। ये पूरी बात हो गई, ठीक है बच्चे। इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मान गए जी बच्चे, बताओ जल्दी से। आप देख लो, अगर मैं इस रेशियो में इसको बांटता हूँ तो क्या आता है, 4736852,632। इसको बांट दिया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आता होगा, सर आपने इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों नहीं बांटा। अरे भाई बता चुका हूँ कुछ देर पहले आपको कि प्रॉफिट की बात तो बाद में आएगी, अब जब प्रॉफिट बचा ही नहीं आपको तो कहाँ से कर पाओगे। इसका मतलब सर लास्टली ये हो गया कि हमारे पास जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को अल्टीमेटली क्या करेंगे हम, उसके अप्रोप्रिएशंस के रेशियो में बांट देंगे। जितनी हमारी सैलरी आई, जितनी हमारी वो दोनों चीज़ आया, उनको प्लस करके बांट देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारी प्रॉफिट क्या बच जाएगी, अपने आप 0 बच जाएगी। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये गलत हो गया, क्योंकि हम 90,000 तो पे करेंगे नहीं, हम 1 लाख तो पे करेंगे नहीं। अल्टीमेटली क्या पे करेंगे हम, ये उसको पे करेंगे 47368 एंड 5262, ये पे करेंगे उसको। मेरा मकसद यहाँ पे कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाने का नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का था कि अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर्स पूरा नहीं दे पाएंगे। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही दे पाएंगे। और किस रेशियो में देंगे, वो रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। उनके क्या करो, सैलरी को उनके आईओसी को प्लस कर दो, जितना बनता है उसका रेशियो निकाल लो और प्रॉफिट को उसी रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो फिर सर इसका क्या मतलब हुआ, ये 1:1 है।
भाई ये 1:1 की बात तो बाद में आएगी, ये तो तब आएगा जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद, पार्टनर्स को और सब कुछ देने के बाद कुछ बचेगा ना, तो उसको इस रेशियो में बांटा जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट को जीरो मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एक बार मैं इस कहानी को आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप देख लीजिए पूरी कहानी को। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा आपको कि आपके पास 1 लाख की प्रॉफिट है, आपको इतने इंटरेस्ट भरने हैं, आपको इतने सैलरी भरने हैं, देख लीजिए आपके सामने है, दोनों को अलग अलग। लेकिन मेरे पास प्रॉफिट कम है और मुझे भरना क्या ज़्यादा है, तो मेरे पास क्या रास्ता बचता है, मैं ऐसा कैलकुलेशन करूँ। देखो क्या स्टेप 1 ये कहता है कि पहले ये पता करो कि x को और y को कितना IOC देना है और कितना सैलरी देना है, पता करो। इनके टोटल IOC एंड सैलरी को प्लस कर लो, इनके टोटल IOC एंड सैलरी को प्लस कर लो, और जो आता है उसका रेशियो निकाल लो। तो रेशियो क्या आ गया, 9:10। और जो प्रॉफिट आपके पास है उस प्रॉफिट को इसी रेशियो में बांट दो, सिंपल। अब यहाँ एक सेंटेंस और लिखा हुआ है कि आप किसी एक के तरीके से नहीं बांटोगे। ऐसा मत करना कि IOC के तरीके से बांट लेना या सैलरी के तरीके से बांट देना, नहीं। किसी एक को प्रायोरिटाइज नहीं करना है, किसी एक को प्रायोरिटी नहीं देना है, दोनों क्या रखना है, दोनों को प्लस करके बांटना है। क्योंकि देखो x की कोशिश क्या होगी कि भाई IOC को बेस मान करके बांटो, क्योंकि IOC उसका ज़्यादा है। अगर IOC को हम बेस मानते हैं तो रेशियो क्या आता है, 5:4। और किसको ज़्यादा हिस्सा मिलता है, x को। सैलरी को बेस मानते हैं तो रेशियो क्या आता है, 4:6। किसको ज़्यादा मिलता है, y को। लड़ाई का कारण बन जाएगा, दोनों में डिस्प्यूट हो जाएगा, इसलिए इसको हम बेस नहीं मानेंगे, हम दोनों को प्लस करेंगे और जो आएगा उसको बेस मानेंगे। किसी एक की प्रायोरिटी हम रखेंगे ही नहीं, ठीक है ना, इस रेशियो में बांटेंगे। और हमने जो P&L अप्रोच को आपको बना के दिखाया है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ऐसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो मैंने सिखाने के लिए किया था आपको, बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा। कैसे होगा सर, सीधी सी बात है, इसका वर्किंग नोट कर लेंगे और वर्किंग नोट करने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, x और y। और कैसे बांटेंगे पता ही, कैलकुलेशन कर रखा मैंने, 47368 52632 दोनों मिला के 1 लाख। इसको प्लस कर दीजिए, ये भी प्लस कर दीजिए, हो गया। कहोगे सर आपने तो यहाँ पे IOC दिखाया नहीं, नहीं दिखा सकते। आपने तो सैलरी दिखाया नहीं, नहीं दिखा सकते, क्योंकि IOC सैलरी हम तभी दिखाते जब मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता। मेरे पास तो है ही नहीं, तो कहाँ से दिखा देंगे। ठीक है जी, यस सर, क्लियर यहाँ तक बात है। और मैंने इन सब चीज़ों को समझाने के लिए आपको दिखा दिया है कि आपके बुक में भी ये सब बातें लिखी हुई है। पेज नंबर 2.19 पे 1, 2 और 3 आपको लिखा हुआ है, और एक नोट के साथ। 1 में क्या है कि पहले सारे सैलरी वैलरी को प्लस करो, सेकंड में क्या है उसका रेशियो निकालो, थर्ड में क्या है प्रॉफिट को उसी रेशियो से बांट दो। और नोट में क्या लिखा हुआ है, किसी भी एक आइटम को प्रायोरिटी मत दो, टोटल के हिसाब से करो। बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ मैं, इसके ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसके बेसिस पे एक सवाल दे रखा आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 11, मैं चाहता हूँ कि इसको आज की क्लास में की जाए। आइए बच्चों देखिए, इतना आपने पढ़ लिया ना कि उसको बहुत जल्दी कर सकते हैं सवाल को आप। देखिए सवाल क्या कहता है, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। लिखते जाइए बच्चों। अजय इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर, कंट्रीब्यूट्स 20 लाख एज कैपिटल। अजय कैपिटल कितना है, 20 लाख। विजय जो वर्किंग पार्टनर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC क्या है, 8% है।
इसका आईओसी कितना बनेगा 1,60,000। बी का क्या बनेगा नील, क्योंकि उसने कैपिटल दिया ही नहीं कुछ, वो वर्किंग पार्टनर है। कैपिटल सारा कौन लगाया है, अजय। ऐसा होता है जो पार्टनर वर्किंग होता है वो कैपिटल नहीं भी लगा सकता, जो नॉन वर्किंग है वो सारा कैपिटल लगा सकता है, ऐसा भी होता है। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। सैलरी टू वर्किंग, अब देखो सैलरी, इसको सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी किसको मिल रही है, वर्किंग को। 8,000 पर मंथ, 96,000, वेरी गुड। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर सैलरी 80,000। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन कितना है 80,000। इसको अगर हम प्लस करते हो देखो कितना ज़्यादा बन जाता है, 160 का तो आईओसी बनता है और सैलरी बनता है 96,000 का, दोनों मिला दे तो 80,000 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब तो ये पेमेंट हो नहीं सकता है, तो कैसे होगा, हम यहाँ ये वर्किंग नोट करेंगे। क्या वर्किंग नोट करेंगे सर, लिखेंगे यहाँ पे x, लिखेंगे यहाँ पे y, यहाँ क्या लिखेंगे आईओसी कितना है 1,60,000 नील, यहाँ क्या लिखेंगे सैलरी कितना है नील, यहाँ कितना 96,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,60,000, ये कितना हो गया 96,000। रेशियो कितना हो गया, कॉमन जीरो हटा दो, 1 2 3 1 2 3 160 इज टू 96, और भी काटो 4 से काट दो और काटो, ठीक है और काट दो, 5:2 क्या आ जाएगा 3। अल्टीमेटली रेशियो क्या आ गया 5:3। तो ये तो हो गया आपका पहला स्टेप में क्या था सारा टोटल करो, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था, रेशियो निकालो। और स्टेप 3 क्या है कि कितनी प्रॉफिट मेरे पास है, प्रॉफिट मेरे पास कितनी है, प्रॉफिट मेरे पास है 80,000 की, उसको बांट दो किस रेशियो में 5:3 के रेशियो में बांट दो। कितना आ गया सर, प्लस करो 8 आ गया, ये आ गया 50,000 और ये क्या आ गया 30,000, बिल्कुल सही बात। अब इसके बाद क्या करो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। पहला सवाल मैं खुद से लेके कर चुका हूँ ना, अब तो ये कर सकते हैं आप। क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय व्हाट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 80,000, और यहाँ क्या लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको किसको, नाम क्या उसका अजय एंड विजय। अजय कितना दोगे 50,000, विजय कितना 30,000, दोनों मिला कितना 80,000, क्लोज कर दो, दैट्स इट। मज़ा आ गया, देखो कितना अच्छा हुआ। कहोगे सर आपने यहाँ पे सैलरी क्यों नहीं लिखी, नहीं लिख सकते। आपने सैलरी क्यों नहीं लिखी, नहीं लिख सकते। आईओसी नहीं लिखी, सैलरी नहीं लिखी, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इसी तरीके से बंटवारा होगा। मान गए, कुछ पूछना चाहते हो बताओ जल्दी से। कितना आसान सवाल था, देखो ना कितना अच्छा सवाल था। फिर से बोल देता हूँ अगर दिक्कत है आपको तो। ए क्या है, नॉन वर्किंग पार्टनर्स क्या लगा रखा है, कैपिटल कितना 20 लाख, कितना आईओसी होगा 1,60,000। बी क्या है, वर्किंग पार्टनर्स कितनी सैलरी है 96, दोनों मिला के ज़्यादा होता है। प्रॉफिट मेरे पास 80,000 का ही उपलब्ध है, तो क्या करेंगे अल्टीमेटली अब आ जाएगा स्टेप 1 क्या भाई, पता लगाओ उसकी आईओसी और सैलरी मिला के कितनी है, ये है। फिर उसका स्टेप 2 लगाओ, क्या निकालो रेशियो, निकाल दिया। स्टेप 3 क्या करो, प्रॉफिट का बंटवारा कर दो, और क्या कर दो उसको बांट दो। ठीक है बच्चे, ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी इसकी है। 50,000 एंड 30,000 की पूरी कहानी है, उसको बांट दिया। ठीक है जी, यस सर।
अरे तुम लोगों को एडमिट नहीं किया था क्या तब से? तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस है। इसके बाद जो बातें मैंने आपको सिखाई आज उसको रिवाइज़ कीजिए, कुछ बातों को। अगली क्लास से फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।